देखे नौजवान आंदोलन पे बैठ गए हों। वैसे तो मेरी इच्छा ये भी थी कि मैं सबसे पहले उनके आंदोलन में शामिल होता जाकर के ये भी कहते थे कि राजनीति से प्रेरित है, इसलिए उस आंदोलन में नहीं गया, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से उनका समर्थन भी करना चाहता हूं कि उनकी मांग जायज है। ये वीडियो सुना आपने और तस्वीरें भी देखते जाइए। ये अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव की रैली में पीडीए का बैनर लहरा रहा है, जन नायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर का बैनर लहरा रहा है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिस राज्य के छात्र धरने पर बैठे हो, मैं वहाँ जाना चाहता था लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि लोग कहेंगे कि ये राजनीति से प्रेरित है। तो सोचिए विपक्षी दल कितने डरे सहमे रहते हैं, और यही अगर बीजेपी विपक्ष में होती तो वो मोर्चे पर डट गई होती। अगर विपक्ष का रौद्र रूप देखना है तो पश्चिम बंगाल में देखिए, जहाँ सुई का मामला हो चाहे पहाड़ का मामला हो, बीजेपी जमकर राजनीति करती है। लेकिन इलाहाबाद में जो छात्र बैठे हुए हैं उस पर लगातार मीडिया की चुप्पी है, लेकिन सोशल मीडिया है वो लगातार इस खबर को दिखा रहा है, लोग उस पर ट्वीट कर रहे हैं। छात्रों का आंदोलन अब यूपी के हर जिले में होने लगा है। मेरठ में छात्रों ने प्रदर्शन किया है, उसके बाद दिल्ली के मुखर्जी नगर में प्रदर्शन हुआ है। लेकिन कई सारे सवाल हैं जो छात्र पूछ रहे हैं, जो कल तक नारा दे रहे थे न कटेंगे न बटेंगे, अंदर की खबर क्या है। दरअसल जब से बीजेपी सत्ता में आई है उसने एक एजेंडा बना लिया है, सब कुछ तय एजेंडे के तहत होता है। पॉलिटिकल डाइवर्सिटी तो दी जा रही है, आप देखेंगे कि वहाँ निषाद समाज के भी मंत्री हैं यूपी सरकार में, राजभर भी मंत्री हैं, अनुप्रिया पटेल भी मंत्री हैं। लेकिन जब आप यूपी का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, खासकर ब्यूरोक्रेसी का, तो अभी तो चंद्रशेखर आज़ाद ने एक जवाब मांगा था वहाँ के कैबिनेट सेक्रेटरी से कि एससी एसटी लोग कितने पदों पर हैं ये बताइए, लेकिन अभी तक उसका जवाब नहीं आया है। अपुष्ट लोग बता रहे हैं कि 60 के करीब, 75 में से 60 के करीब जो डीएम हैं वो जनरल कैटेगरी के हैं। उसमें भी जनरल कैटेगरी में से योगी आदित्यनाथ के स्वजातीय हैं। एक बार खुद योगी आदित्यनाथ इंटरव्यू में कह चुके हैं कि मैं जिस समाज का हूँ, जिस जाति से हूँ, उस जाति की बात करता हूँ तो क्या गलत करता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, यही लोग जो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, सोचिए आज के समय में अगर आप कहीं ट्रेन में जा रहे हैं और कोई पूछे कि कौन जात हो तो उसे कहिएगा कि हिंदू हूँ। उसके बाद भी वो शायद ही संतुष्ट हो और वो आपसे ज़रूर पूछ लेगा कि कौन जात हो। अभी एक फिल्म आई है गोधरा पर, नए नए साहब हैं, ज़्यादा प्याज खा रहे हैं, नाम है मेस्सी, कोई विक्रांत मेस्सी एक्टर हैं। कहा जा रहा है कि उनके घर में बड़ा डाइवर्स सोसाइटी है, क्रिश्चियन भी हैं उनके घर में, सिख भी हैं, उनका भाई किसी ने इस्लाम भी कबूल कर लिया, और वो कह रहे थे कि 1947 में मिली आज़ादी सो कॉल्ड आज़ादी है। मेस्सी से किसी ने पूछा कि आपकी पत्नी कौन है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी पत्नी हिंदू है, उन्होंने कहा मेरी पत्नी राजपूत हैं। ये है सच्चाई। मैं ये कहानी आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि इसी यूपी में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो 56 एसडीएम का झूठा मूठा कहानी पढ़ा गया था। पूर्ण प्रसून वाजपेयी और आज तक जैसे चैनल ने अफवाह फैलाया, और इसकी वजह से सवर्ण समाज तो एससी एसटी ओबीसी, मायावती अखिलेश यादव के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करता ही है, तमाम पिछड़े अति पिछड़े समाज, एससी समाज के लोगों में नाराजगी भर गई कि क्या यूपी में यादव राज चल रहा है। लेकिन आज लगातार आंकड़े मांगने पर भी आंकड़े नहीं दिए जा रहे हैं। एक ब्राह्मण समाज के पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने जब कुछ अधिकारियों के नाम लिख दिए जो मुख्यमंत्री के स्वजातीय थे तो उन पर एफआईआर दर्ज करा दिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस एफआईआर पर स्टे लगाया। ममता त्रिपाठी ने उसी खबर को रीट्वीट कर दिया था, जो कि ब्राह्मण समाज की महिला पत्रकार हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर कराया गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेना पड़ा। सवाल है कि आप देखिए, आप जाके यूपी में सर्वे कीजिए, एक थाने का सर्वे कीजिए, आपको एसएचओ कौन है, दरोगा कौन है पता चल जाएगा, एसडीएम कौन है पता चल जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको आंकड़ा। यूपी के मैक्सिमम जिलों में जनरल कैटेगरी के, उसमें भी यूपी के मुख्यमंत्री के स्वजातीय अधिकारी हैं, चाहे एसटीएफ हो चाहे थाना प्रभारी हो। अगर वहां नहीं मिलता है तो फिर जनरल कैटेगरी में कुछ ब्राह्मण समाज, कुछ कायस्थ समाज, कुछ भूमिहार समाज का है, और लास्ट में जो थोड़ा बहुत बचता है वो एससी एसटी ओबीसी के हिस्से में आया है। यही फैक्ट है और इसी मॉडल पर बीजेपी ने सारे राजनीतिक दलों को कम से कम सिखा दिया है।
और ये बात अब अखिलेश यादव सारी बातें समझने लगे हैं और खेला यही है। यूपीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं संजय सिंह ने, तो वो भी ठाकुर समाज से हैं, वो योगी आदित्यनाथ के स्वजातीय हैं और इसी को लेकर लोग कहा जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन लाया ही गया है ताकि अपने लोगों को भरा जाए। छात्रों ने वहां पोस्टर लगा दिया है, आरओ की नौकरी कितने में मिलेगी, एआरओ की नौकरी कितने में मिलेगी, सीएम की नौकरी डिप्टी एसडीएम की नौकरी कितने में मिलेगी, 60 लाख, 55 लाख, 50 लाख। तो ये मसला है और ये इस पर कोई बात मीडिया नहीं करेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, यूपी पूरी तरह से जातिवाद के आधार पर चल रहा है। हिंदुओं का मामला सिर्फ कहने के लिए है, हिंदुओं जैसा कुछ मामला है नहीं। वहां सबसे पहले मुख्यमंत्री जी के स्वजातियों का बोलबाला है, सारे बड़े मलाईदार पदों पर उन्हीं को बैठाया जा रहा है। आयोग से लेकर महिला आयोग हो, एसडीएम हो, डीएम हो, तमाम जगहों पर सोचिए किस तरह से एक ओबीसी समाज के एसडीएम के साथ क्या क्या सलूक हुआ था। दिव्यांशु पटेल, एक पत्रकार के साथ उनकी झड़प हुई थी, बाद में उस पत्रकार से माफ़ी मांगनी पड़ी थी क्योंकि पत्रकार ब्राह्मण समाज का था और बाद में उनको लखनऊ में अटैच कर दिया गया। तो ये सब कुछ है पब्लिक डोमेन में, हम लोग तो सिर्फ बोल रहे हैं। आप अगर यूपी के हैं तो आप भुक्तभोगी हैं। आप हर थाने में जाकर आप पता कर लीजिए कि वहाँ एसएचओ कौन मिलेगा, एसडीएम कौन है, एसपी कौन है, डीएम कौन है। तो ये बटोगे तो कटोगे, ये सिर्फ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, अगर ये सवाल राजभर नहीं समझ पा रहे हैं, निषाद नहीं समझ पा रहे हैं, अनुप्रिया पटेल नहीं समझ पा रही हैं, केशव प्रसाद मौर्य नहीं समझ पा रहे, तो यकीन मानिए आप सब लोग अगले चुनाव में अखिलेश यादव को मौका दे रहे हैं। क्योंकि 10 साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है। यूपी में मान्यवर कांसीराम साहब की सोशल जस्टिस है, रामस्वरूप वर्मा का वहाँ आंदोलन रहा है। सबसे ज़्यादा बहुजन मूवमेंट यूपी में चलता है। नेशनल दस्तक का सबसे बड़ा दर्शक वर्ग भी यूपी में है। और जिस तलखी से और जिस अंदाज में अखिलेश यादव अब लगातार चुनाव हारने के बाद एससी एसटी ओबीसी का मुद्दा उठा रहे हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, यकीन मानिए अगले चुनाव में अगर वो सब कुछ बहा के ले गए यूपी लोकसभा की तरह तो फिर आपको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने शानदार सरकार चलाई थी। सब लोग उस सरकार की तारीफ करते हैं, चाहे स्कूल कॉलेज बनाने का मामला हो, चाहे एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन देने का मामला हो, चाहे नए अस्पताल बने थे, कांसीराम साहब के नाम से अस्पताल बने थे, सावित्रीबाई फुले के नाम से इंटर कॉलेज बने थे, मेडिकल कॉलेज बने थे, सब कुछ शानदार हुआ। लेकिन जिस तरह से मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया, उनकी सरकार चली गई। उसके बाद अखिलेश यादव की सरकार बनी। अखिलेश यादव ने भी खूब कोशिश की कि मायावती जी ने जिस तरह की लकीरें खींची है, चाहे वो पार्क का मसला हो, बस फर्क इतना था कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ा रही थी। संत कबीर नगर से लेकर तमाम जिलों के नाम बहुजन महापुरुषों के नाम पर रखे गए थे। अखिलेश यादव से बड़ी चूक हुई और वो उस समय चूंकि नौसिखिए थे, पिता की विरासत थी, एक बार में मुख्यमंत्री बन गए थे, समझते समझते देर लगती है। यही गलती करते हैं एससी एसटी ओबीसी के लोग, अपने बच्चों को विधानसभा संसद जल्दी भेज देते हैं, आइडियोलॉजी नहीं समझाते हैं, विरासत नहीं समझाते हैं। इंदिरा गांधी, आज नेहरू जी का जन्मदिन है, नेहरू ने कभी इंदिरा गांधी को संसद नहीं भेजा, उनको आंदोलन समझाया, विरासत समझाया। और नेहरू जब राजनीति में आई तो वो इंदिरा जब राजनीति में आई तो वो नेहरू से ज़्यादा राज करती अगर उनकी हत्या न होती। बहुजन समाज के नेताओं से यही दिक्कत है कि वो अपने बच्चे को विधानसभा लोकसभा पहले भेजते हैं, उनको राजनीति का मर्म, आइडियोलॉजी, सोशल जस्टिस समझ में नहीं आता है, व्यवस्था परिवर्तन। और उस मुख्यमंत्री दौरान या एमएलए एमपी बनने के दौरान वो फ्लो में इतना गलतियां कर जाते हैं कि बाद में अपना समाज भी नाराज हो जाता है। मायावती जी से के साथ समाज था, लेकिन मीडिया को भारत की बहुजन समाज समझ नहीं पाया, वो सत्ता चली गई। लेकिन सत्ता आई अखिलेश यादव के पास। उसके बाद अखिलेश यादव को भी उसी तरह से यादव के नाम पर बदनाम किया गया और योगी आदित्यनाथ की सत्ता आ गई और 10 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, 10 साल होने वाला है। मिलीजुली सरकार है, लेकिन अपने तो अपने होते हैं। अभी भी केशव प्रसाद मौर्य ने छात्रों का समर्थन किया है, बटोगे तो कटोगे नारे का भी विरोध किया है। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस तल्ख अंदाज में अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं, अगले विधान जैसे लोकसभा चुनाव में उन्होंने 43 सीटें समेटी है, अगले विधानसभा चुनाव में वो एक बहा के ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ तेजी से दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक एकजुट हो रहा है
और अब ये तय है कि यूपी में जातिवाद के खिलाफ जो बोलेगा उसके साथ पूरा बैकवर्ड, पूरा शेड्यूल कास्ट और पूरा अल्पसंख्यक समाज जाएगा, यहाँ तक कि किसान कम्युनिटी भी जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि वहाँ FIR दर्ज नहीं हो रहे हैं। आज ही की बता रहा हूँ, संत कबीर नगर जिले की बात है। एक SC समाज की बच्ची के साथ एक युवा ने पर आरोप है कि उसने मारपीट की, छेड़खानी की। चूंकि वो आरोपी ब्राह्मण समाज से है तो कंप्लेन तक नहीं ली जा रही है। ये तस्वीर देखिए इस शख्स का, ये भी सिंह साहब हैं, ये दरोगा हैं, खुद अपना कमीज फाड़ रहे हैं। तो पूरा का पूरा यूपी में हर थाने, हर जिला में, हर बड़े पद पर जाति विशेष के लोग बैठे हैं। सर्वे करवा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इसी वजह से जो UPPSC है उसके भी जो अध्यक्ष हैं वो योगी आदित्यनाथ जी के स्वजातीय हैं, और छात्रों को शक है कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पर अंदर खाने से तमाम गड़बड़ियां होंगी और एक जाति विशेष के लोग को अधिकारी बनाने की कोशिश तो नहीं है, और इसीलिए सभी उसके खिलाफ धरने पर बैठे हैं। इससे पहले भी भर्तियों में बड़े बड़े गलतियां पकड़ी गई है और यही साहब अध्यक्ष थे, कुछ नहीं हुआ। मैं फिर कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जी हिंदू की बात करते हैं लेकिन वहाँ डाइवर्सिटी नहीं है। SC ST OBC को जगह नहीं मिल रही है, पिछड़े अल्पसंख्यकों को जगह नहीं मिल रही है। मुसलमान तो छोड़ दीजिए, OBC, कुर्मी, कुशवाहा, यादव, शाक्य, मौर्य, इन सबको जगह नहीं मिल रही है और स्वजातीय अधिकारियों के दम पर सरकार चल रही है। और जिस तरह से अखिलेश यादव को 56 SDM पर बदनाम किया गया था, अगर आप हर जिले के, आप चाहें तो अगर आप यूपी के हैं, सबसे ज़्यादा नेशनल दस्तक के दर्शक यूपी के हैं, आप यूपी के 75 जिलों से चाहें तो वहाँ के DM, SSP, SDM और थाना प्रभारी का नाम कमेंट कर दीजिए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए छात्रों के इस प्रोटेस्ट में सबसे ज़्यादा गुस्सा जो श्रीनेत हैं, संजय श्रीनेत, उनके खिलाफ है। और ये सबको पता है कि यूपी में जो मुख्यमंत्री के स्वजातीय हैं उनकी किस तरह से पोस्टिंग हो रही है, किस तरह से उनको पदोन्नति दी जा रही है। और एक पूरी लिस्ट अभिषेक उपाध्याय ने जारी की थी जिसके बाद उन पर FIR दर्ज कर दिया गया था, लेकिन सांच को आँच नहीं है। ये फैक्चुअल है, आप सर्वे उठाकर देख लीजिए। कहा जा रहा है कि 75 में लगभग 60 जिले ऐसे हैं जिनके DM जो हैं वो सवर्ण समाज के हैं। तो सवाल है कि 90% हिंदुओं को रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? SC हिंदू, OBC हिंदू, ST हिंदू कहाँ हैं? किसान समाज के लोग कहाँ हैं? ये सच्चाई है। और इस आंदोलन में सारे वो छात्र हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, टीवी अखबार इस तरह का विश्लेषण नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है कि वो भी कौन लोग बैठे हुए हैं टीवी और अखबार में। इक्के दुक्के ब्राह्मण समाज के पत्रकार हैं जो बोल रहे हैं, तो उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई हो रही है। तो हिंदू के नाम पर सवर्ण समाज अपनी सत्ता चला रही है। मुझे लगता है कि दिलीप मंडल को इस पर भी प्रकाश डालना चाहिए, लेकिन वो नहीं करेंगे अब, क्योंकि अब वो सरकार की नौकरी कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव अब जो शायराना अंदाज में बोल रहे हैं, लुक छिप कर बोल रहे हैं, लेकिन वो लगातार 90% की बात कर रहे हैं, PDA की बात कर रहे हैं। तो ये छात्र आंदोलन जो है, ये जो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ है, नौकरी के लिए है। 400-500 का पद है, लेकिन ये क्रीम नौकरियां हैं इससे, और इसीलिए सबसे ज़्यादा सड़क पर शोषित वंचित समाज के बच्चे हैं जिनका भविष्य अंधकार में है। उनको लगता है कि ये नौकरियां बेच दी जाएंगी, उनके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम है, संविधान है, छात्र अपने संवैधानिक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, सादी वर्दी में पुलिस वाले हटा रहे हैं, पुलिस की तैनाती कर दी गई है, सादी वर्दी में लोग हटा रहे हैं, महिलाओं को भी हटा रहे हैं। निधि रतन ने भी इस पर स्पेशल वीडियो बनाया, आप उसे भी देख सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि यूपी को पूरी तरह से, यूपी जो है वो जाति के नाम पर सत्ता चल रही है। और जहां जहां बीजेपी की सरकार है, चाहे कांग्रेस की सरकार है, आप देखेंगे कि सवर्ण समाज का बोलबाला है। SC ST OBC के अधिकारी कर्मचारी हाशिए पर धकेल दिए जाते हैं। अगर आप यूपी से हैं, 75 जिलों से हैं, तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं कि आपके ज़िला में DM कौन है, SP कौन है, SDM कौन है, और 4-5 थाना प्रभारी का नाम ज़रूर रखिए, लिखिए। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।